नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं सुभाष चौक स्थित जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में पड़ता है और ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं और स्कूल की जो छात्रा है वो मौजूद है। क्योंकि ये मौजूद होने का जो कारण है वो बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो हवामहल विधानसभा के विधायक हैं उनके द्वारा हिजाब को हटाने को लेकर विवाद छिड़ गया है और इस विवाद में महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही है जो सुभाष चौक स्थित क्षेत्र पड़ता है। और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहोगे माता जी? तो उम्र मिटेंगे हिसाब के लिए, पर्दा हमारे लिए तो सब कुछ है। मैं तो यही कहूँगी, हमारा एक ही मुद्दा है, बाबा माफ़ी मांगेगा और कुछ नहीं कहना चाहते। और हमारा हिजाब है, था और हमेशा रहेगा। हम सिर्फ यही कहेंगे, हमें बाबा से माफ़ी मंगवानी है। हमारा यही प्रोटेस्ट है। जब तक बाबा माफ़ी नहीं मांगेगा हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ये बात चाहिए, बैठे हम यही धरना रखेंगे, धरना। हमें किसी सवाल का जवाब नहीं देना, मन कर दो आप, नहीं देना हमें कोई जवाब, सब चुप जाओ, कोई जवाब नहीं देगा। देखो क्या है कि संविधान बाल मुकुंद आचार्य जी एक संविधान पद पे हैं। क्या पत्रकार महोदय? बाल मुकुंद आचार्य एक संविधान पद पे है। जिस तरीके की बात बाबा करते हैं भेदभाव की, एक पक्ष को लेकर नारेबाजी करते हैं, तो उनका अधिकार नहीं है इस तरीके से स्कूलों में जाके नारेबाजी कराना। स्कूल सब लोगों का है, हिंदू मुस्लिम सभी संविधान के लोग रहते हैं। आप बाबा जी किसी को संविधान के अंदर जबरदस्ती किसी पे नारे लगवाओगे क्या? अभी कुछ महीने पहले बाबा बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा मीट दुकानों को बंद करने को लेकर विवाद भी छिड़ा था और अभी हिजाब को लेकर विवाद छिड़ गया है। क्या समझते हैं, क्या कहानी नजर आ रही है इसमें? कहानी कुछ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, एक पक्ष की राजनीति करना चाहते हैं, एक मुसलमानों को बुरा करके हिंदू के बीच में ना ये राजनीति करना। आप क्या चाहते हैं, एकता क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आपस में भाईचारा बना रहे हिंदू मुस्लिम, और पहले भी रहते हुए हैं, सदियों से रहते हुए आ रहे हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पे। को आज कोई जो 10-15 साल से कोई हिंदू 10-15 साल में ही कोई हिंदू मुस्लिम हो गया क्या? मेरा नाम नाजिया है। मैं यहाँ पे कल बाल मुकुंद आचार्य जी आए थे, तो उन्होंने फंक्शन था कल स्कूल में, एनुअल फंक्शन, तो वहाँ पर आके नारे लगवा रहे थे। उन्होंने बोला कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम के नारे लगवाए उन्होंने। कुछ गर्ल्स जो हिंदू थी, गैर मुस्लिम, उन्होंने नारे लगा दिए कि जय श्री राम। जो मुस्लिम गर्ल्स है उन्होंने नहीं लगाए, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं लगाए आपने नारे, आपको किसी ने मना किया है? तो हमने बोला कि हम क्यों लगाएंगे नारे, हम मुस्लिम हैं, हम जय श्री राम के नारे क्यों लगाएंगे? तो उन्होंने बोला कि आपको किसी ने मना किया है? हमने बोला नहीं किया। फिर हमें देखकर उन्होंने बोला आप ये मुंह ढककर क्यों आई हो? हमने बोला हमारा पर्दा है ये, हम क्यों नहीं ढकेंगे मुंह? तो उन्होंने बोला कि ये सब बंद हो जाना चाहिए, कि हिजाब नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनना? हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम में लिखा है कि हम हिजाब पहनेंगे, हम पर्दा करेंगे, हिजाब हमारी शान है, हम हिजाब पहनेंगे। और किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। किसी का बाप नहीं रोक सकता कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। हमारे धर्म में लिखा है कि हम हिजाब पहनेंगे और हम पहनेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता, चाहे वो बाल मुकुंद आचार्य हो या कोई अदर हो, आई डोंट केयर, बट हम हिजाब पहनेंगे, पहनेंगे, पहनेंगे। किसी के एक मुस्लिम कहते कि हमारा मजहब अपना, तो वो हमारा को क्यों कहता है? हम किसी को नहीं कहते। एक मुस्लिम और हिंदू स्कूल में आके कभी क्या हमारा मजहब अपना, दो कम्युनिटी के कभी कहा है नहीं कि उन्होंने जे क्यों करवाई है बताइए? वह जोशी आए, इतने अध्यक्ष आए, उन्होंने कभी जिंदगी में के अंदर कुछ नहीं बोला और बल्कि सर पे हाथ रखे गए बच्चियों के, मगर उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने तो यूँ कि तुम्हारे घर वालों ने मना करा है क्या? मतलब तुम अपना धर्म हमारे पे क्यों डाल रहे हो, ये बताओ। तुम यूँ कह रहे हो, तुम जवाब दो, या तो तुम जय माता की ये सारी करो, नहीं तो तुम्हारे घर वालों ने मना करा है क्या? अब बताओ। उनके घर स्कूल में आकर वो जय श्री राम के नारे लगवाते, गैर मुस्लिम का उन्होंने नारे लगा दिए, जो मुस्लिम है वो कैसे लगा देंगे नारे? तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों को किसने मना करा है कि तुम नारे लगवा? हमने आज तक बोला किसी से कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाओ, जबरदस्ती हमने कही किसी से कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाओ? तो कैसे? पहली बार स्कूल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, लोगों के धर्मों पर आया जा रहा है। यहाँ पर कभी अल्लाहू अकबर के हमने नहीं बोला उनसे कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाओ, उन्होंने कैसे बोल दिया कि तुम जय श्री राम के नारे लगाओ? हम क्या पागल है जो उनके लिए जय श्री राम के नारे लगाएंगे? नारे लगवाने वाला हम हिजाब नहीं हटाएंगे, हम साफ बोल रहे हैं। बाबा को यहाँ पर आके माफी मांगनी पड़ेगी, हम नहीं जाएंगे यहाँ से कहीं, चाहे कोई भी आ जाए, डिप्टी आ जाए, आई डोंट केयर, बट यहाँ कोई नहीं। यहाँ बाबा आके माफी मांगेगा तो मांगेगा, हमें नहीं मांगेंगे नहीं, हम जब तक
तक नहीं हटेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, नहीं हटेंगे। कब से खड़े हो आप लोग? हम सुबह से खड़े 11 बजे से, और अब जब तक बाबा नहीं आएगा और माफी नहीं मांगेगा हम कहीं नहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे देश की किसी बात की तमकी नहीं डाले। जब हम अपने मजहब की उनसे नहीं कहते कि हमारा मजहब अपनाओ, तो वो हमसे कौन होता है कहने वाला कि हमारा मजहब अपनाओ? क्या मतलब आया? नारे लगवाते हैं, बच्चा सुसाइड कर ले, बच्चा ऊपर से कूद जाए, जैसे हमारी लड़कियां कल बोल रही थी कूद देंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? बाबा लेकर चीज की जिम्मेदारी, भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी वजह से बच्चियां कूद गई हैं। एनुअल फंक्शन था हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन में आकर उन्होंने धर्म के खिलाफ, धर्म के हिसाब से उन्होंने भेदभाव किया। मीट्स की शॉप उन्होंने बंद करवाई क्योंकि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। हमारे से जय श्री राम के नारे लगवाकर उन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कराया, और हमारी लड़कियों ने उनके दबाव में आकर इसको बोला, और इसको बोलने के बाद हमारा ईमान कच्चा हो गया। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो बाबा हमारे से माफी मांगेगा, क्योंकि उसने मीट्स की शॉप भी बंद कराई थी, और उसने अपना, और हमारे हिजाब पर, हिजाब हमारी शान है, हिजाब है कि हम जिलाधीश जो है अपने महोदय उनको और कलेक्टर के पास हमारे 11 लोगों को ले जाना चाहते हैं वो, ताकि वो वहाँ जाके बात करके आएंगे। कलेक्टर से हमें ऑर्डर मिलेगा कि आप लोगों के खिलाफ ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, और स्कूल में अगर किसी ने बोला है, किसी टीचर ने बोला है, उन सबसे भी माफी मंगवाई जाएगी। नहीं बोला ना टीचर्स ने अरे तो आप लोग रेडी हो? वो कह रहे हैं पहले आप पूछो, सही है? कलेक्टर से बात करने जाए हम 11 लोग, ओके? लेकिन मैंने ये भी बोला है, जब तक हमें कलेक्टर से आश्वासन नहीं मिलेगा यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सही है? आप लोग रेडी हो? अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझे आप लोग। मीडिया में जाने दो लड़कियों को, क्या बचपना लगा रखा है? ठहरो तो भैया, ऐसा है, मेरी बात सुनो। मेरा नाम निशात हुसैन है, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये गुंडा बाबा आ गए ना समझ में, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इसने अभियान चला रखा है। 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मुसलमानों को कैसे दलील करना है। कभी गोश्तों की दुकान पे इसे और कुछ नहीं दिखा, और कुछ अतिक्रमण नहीं दिखा, सिर्फ मुसलमानों को दिखा। आज स्कूल में जाके अगर वो हिजाब पे बात कर रहा है, अगर वो हिजाब के लिए कह रहा है, तो वो ये कह के पहले चोगा उतार तू तेरा, क्या जरूरत है? तू मंदिर में बैठ, तुझे राज्यसभा लोकसभा की क्या जरूरत है? जब भगवान से तेरा दिल भर गया मैडम, जब भगवान से दिल भर चुका है तेरा, आई समझ में? ये गुंडागिर्दी लगा रखी है इस देश की, इस राजस्थान की महिलाएं। हम कभी नहीं उठे, हमने हमेशा वो जो राम राम चिल्ला रहे हैं उनके आदर्शों पे काम किया है हम लोगों ने, हम उनकी बात को मान के चल रहे हैं। लेकिन ये गुंडे किसी की बात नहीं मान रहे। नहीं, उनका से कोई मतलब नहीं है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम नहीं लेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ नहीं आएगी, ठीक है ना? और इन लड़कियों के साथ वहाँ पे चपरासन भी कुछ बोल रही है। इस तरह का भेदभाव इस स्कूल में नहीं हुआ कभी भी। मैंने उर्दू चालू करी है, मैंने यहाँ पे उर्दू बंद हो गई थी, ठीक है? उर्दू कोई कुछ भी कर ले, बाबा यहाँ आएगा और माफी मांगेगा। यहाँ सब बोल रहे हैं, ऊपर गिर रहे हैं, हम किसी के पास से नहीं डरते। कॉन्स्टिट्यूशन आपको और इस चीज का बस हो गया, एक ही मांगे हमारी शान है, हिजाब 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 हमारी शान है। बाबा माफी मांगेगा। जब स्कूल के अंदर
के हिसाब से चल सकते हैं। इस वजह से संविधान के अकॉर्डिंग हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम हिजाब पहन सकते हैं, जाएंगे हमारे मजहब। ये चीज गलत है कि दो धर्म के स्कूल में आकर आपको ये चीज गलत है। एक मिनट रुको। ये चीज गलत है कि दो धर्म के स्कूल में आकर के आप जय श्री राम के नारे लगवाओ। ये चीज कौन राइट देता है इस चीज की तुम्हें कि आगे तुम आओ और जय श्री राम के नारे लगाओ और हम नहीं लगाते तो हमसे बोलते हैं कि तुम्हें किसने मना करा जय श्री राम के नारे लगा? तो कौन मना करेगा? हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म भी सिखाता है कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं सिर्फ। हमारा धर्म हमें ये इजाजत नहीं देता है कि हम ये नारेबाजी करें। इस चीज की देखिए हिजाब हमारा उंगली उठाने के लिए बाहर आ रहे थे तो स्कूल के चैनल गेट बंद कर दिए गए कि तुम बाहर नहीं जाओगे, इस चीज को बाहर नहीं निकालना। हम क्यों नहीं निकालेंगे इस चीज को बाहर? हमारे पर्दे के ऊपर संविधान को लेकर कुछ कहना चाह रही थी? हमारे देश के संविधान में देश आजाद हुआ था, हर धर्म को हक था, हर इंसान को, वो समुदाय के लोगों को हक था कि वो अपने धर्म को पूजे। हमारा हिजाब हमारी सेफ्टी है, हमारा प्रोटेक्शन है। जब हम किसी के धर्म पे कोई उंगली उठाते नहीं है तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे धर्म पे, हमारे लिबास पे उंगली उठाए। किसी को हक नहीं बनता। ये एक बात और है, गैर मुस्लिम औरतें अंदर आई प्रिंसिपल के रूम में आकर यूँ बोला कि हिजाब पहन के लड़कियां बिगड़ रही है, लड़कियां यहाँ जा रही है। एक मिनट रुको। रोड जाम करेंगे 10 मिनट में। अगर बाबा यहाँ था बच्चे से माफी मांगता तो ठीक है, नहीं तो हम सुभाष चौक सर्किल पे धरना देंगे। सुभाष चौक सर्किल पे धरना देंगे शांतिपूर्ण, कोई लड़ना ही कुछ नहीं। बच्चे जाके सुभाष चौक थाने के सामने से हटके और सर्किल पे बैठेंगे, सुभाष चौक सर्किल पे बस। भाई जी ने गेट खोलने नहीं दिया। हमने प्रोटेस्ट करा, जब जाके हमने गेट खोला, बाहर वाले लोग आए, उन्होंने बोला क्या हुआ। जब जाके हमारा गेट खुला गया, हमें धक्का देके हटाया जा रहा था। और भाई जी यूँ बोल रही है चैनल के तोड़ के ये लोग यारों से मिलने जाएंगे। ये कौन सी बात है उनकी? ये बहुत गलत बात है, उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। देखिए, जिस वक्त यहाँ परसों 27 जनवरी को बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी जो थे हमारे गंगापोल गर्ल्स स्कूल में आए थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था। तो वहाँ हमने स्वागत में, जब हमारे वार्ड में पहली बार उनका आगमन हुआ तो हमने स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। एज ए विधायक उनका इस तरह से स्वागत हुआ कि आज से पहले किसी विधायक का ऐसा स्वागत हुआ नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में वार्ड 28 में पहली बार बाबा आए थे। लेकिन जब बाबा वहाँ आए, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिए, मैं खुद वहाँ मौजूद था। उन्होंने वहाँ नारे लगवाए बच्चियों से, जहाँ 90% बच्चियाँ माइनॉरिटी समाज से आती है, मुस्लिम समाज से आती हैं। और उसमें उसके जाने के बाद प्रिंसिपल से बाबा बोलता है कि ये हिजाब है या अजाब है, इसको हटाया जाए, इसमें बच्चियों का सांस नहीं आता। तो उसमें कुछ बच्चियों का कहना था कि ये हमारा मसला है, हमारे दीन का मसला है, हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी चीज़ें, और जाते जाते फिर जय श्री राम के नारे लगवाना, और बोलता है कि जो बच्ची नारे नहीं लगाती क्या बात है, किससे डर रही हो। तो इस तरह की बातें एक विधायक पे अगर आती है तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं आला कमान से, मैं राजस्थान सरकार, भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के विधायक को जल्द से जल्द इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि ये विधायकी के कोई लायक नहीं है। अगर इस तरह के विधायक ऐसे बयान देंगे तो क्षेत्र का, पूरे राजस्थान का, पूरे जयपुर का माहौल ख़राब होगा और वो समाज हित में अच्छा नहीं मैसेज जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है भजन लाल जी से, मोदी जी से, अगर वहाँ तक आपके माध्यम से मेरी आवाज़ पहुँचती है तो ऐसे समाज संकटों को जल्द से जल्द इनका इस्तीफ़ा लेकर इनसे विधायकी छुड़वानी चाहिए, क्योंकि ये दिन पे दिन आए, दिन प्रतिदिन माहौल ख़राब कर रहे हैं। और ये राजस्थान है, एक गंगा जमुना तहजीब का शहर है जयपुर, इसमें गंगा जमुनी तहजीब रहनी चाहिए। ऐसे जहर फैलाने वाले विधायकों से इस्तीफ़ा लेना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आक्रोश है बच्चियों में, आपने देखा होगा पूरे सुभाष चौक सर्किल पे, किसी के समझाने से नहीं समझ रही, उनके दिल पे एक आहत पहुंची है। तो वो चाहती है कि बाबा हमसे माफ़ी मांगे
और उसके खिलाफ FIR हो, ताकि कोई घटना ऐसी ना हो और बच्चियों में दहशत का माहौल है। ये आप बात करते हो महिला की, बेटियों की, तो आज बेटियों का मामला है। बेटियों के लिए भाजपा सरकार कितना फैसला करती है, आज ये देखने को पूरी जनता को मिलेगा कि बेटियों का मामला है, आपके भी बेटी होंगी। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते संविधान के अकॉर्डिंग क्या रहता है इसलिए? देखिए, संविधान में साफ साफ लिखा गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में राइट मिला हुआ है, बच्चों को जिस तरह की वेशभूषा में वो रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं, चाहे इसे सिख धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो। जो भी उनकी वेशभूषा है उसको ये नहीं कहकर कि आपने ये अजाब पहन रखा है, इस तरह के कमेंट करना एक विधायक के ऊपर शायद मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता है। तो विधायक जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने संविधान को साइड में रखकर इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जो कि बेहद शर्मनाक अल्फाज थे मेरे हिसाब से। तो मैं चाहूँगा विधायक जी को इस बारे में सोचकर माफ़ी मांगनी चाहिए और आला कमान को सोचना चाहिए कि ऐसे विधायक जो इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत उनके दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं, उसके बारे में सोचकर उसको ठीक किया जाए। ये ओछी राजनीति की भी पहचान नहीं है। जो ओछी राजनीति कर रहे हैं ना, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रही है। और क्या कर रहे हैं, करना क्या है इनको, क्या है मसला? स्कूल में जाकर के बच्चों से नारे लगवाना क्या मसला है? ये बिल्कुल शांतिपूर्वक स्कूल चलता है, कोई समस्या नहीं है। 2 महीने पहले की बात करते हैं, मीट की दुकानों को बंद कराना। ये करा, इसको मीट की दुकानें बंद करा, बच्चियों के स्कूल में जाने का क्या मकसद है? इसका क्या मकसद है? छोटे छोटे मासूम बच्चों को, इतने से मासूम बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को सड़कों पे दादी से हरामजादे ने ले हमारे से बात करना आके हम लगाए इसके श्री राम के नारे, तो हम लगवा देंगे इसके नारे। सेक्युलर कंट्री में ये क्या नहीं, अल्लाह अकबर की वो अपनी जगह सही है, धार्मिक लगाना ही नहीं है हमारे को, लगाना ही नहीं है। स्कूल के अंदर कौन सा फंक्शन था जब ये आया और ये इसने हिजाब के ऊपर बोला और ये नारे लगवाने की कोशिश करी इसने, और ये आज क्या हुआ? छोटे छोटे मासूम बच्चे, 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे सड़कों पे लगा रहे, हिजाब हमारी शान है। क्या है ये? है हमारी शान, पहचान है हमारी, रहेगी, हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। ये कोई तरीके क्या? विधायक जी को इतना ही मुसलमानों से एलर्जी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके थ्रू कि अगर विधायक जी को इतनी ही एलर्जी थी, मुस्लिमों से इतनी एलर्जी है, तो इस विधानसभा से लड़ते नहीं। इस विधानसभा में उनको मालूम है कि 55% मुस्लिम है, तो क्यों लड़े? नहीं लड़ना चाहिए था उनको। भाई यहाँ तो मुस्लिम जो है वो हमारा एक हिजाब, हमारी पहचान है, मुस्लिमों की पहचान है। और ये जो स्कूल है, गंगापुल स्कूल है, यहाँ 90% मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो यहाँ आप क्या लो लगाएंगे? आप कौन सा लो लाएंगे? और हमारे लो के हिसाब से हमें आज़ादी, अपने खाने पे भी आज़ादी है और हमें पहनने पे भी आज़ादी है। खुद भी धार्मिक वस्त्र, ये तो बहुत खराब विवाद छेड़ा है। बाबा को तो सजा मिलनी चाहिए और माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसको यहाँ आके, और वो गलत बात हम सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ कई जो छात्र हैं, इन्होंने हिजाब हमारी शान है, हिजाब सभ्यता और संस्कृति है, इससे सभी को प्यार होना चाहिए। अगर पक्ष में मैंने उठाई है आवाज़, तो क्या मुझ पर वार होना चाहिए? इस तरीके से ये लिख कर लाए। क्या कहोगे सर? उन्होंने ना स्कूल में आकर के हिजाब के ऊपर आपत्ति बताई है। उन्होंने कहा कि हिजाब उतारो, इसे चेंज करो। ये यहाँ इन्होंने ऐसे जय श्री राम के उन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए वहाँ पर, राम लाला के सभी के उन्होंने नारे लगाए। जो बच्चियाँ नहीं बोल रही थी मुस्लिम, उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि आप लोग बोलो, क्या क्या आप लोगों को इस चीज़ के लिए मना कर रखा है? उन्होंने ये सब बातें करी हैं स्कूल के अंदर आकर के। सर, संविधान में हम लोगों को पूरा हक है, हम जैसा चाहें वैसे रह सकते हैं, तो इस बात तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि हम हिजाब करें या ना करें। यह हमारी आइडेंटिटी है, हिजाब इज आवर आइडेंटिटी। सर, मांग क्या रहेगी आप? सर, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगनी पड़ेगी सर उन्हें, जब हम उन्हें कुछ नहीं कहते, हम कोई अभी नहीं, अभी तो हिजाब के लिए बोले, फिर कल को बुरखे के लिए बोलेंगे, फिर आगे कुछ और भी बोल सकते हैं वो, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो माफ़ी राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ये इंडिया है, इंडिया के अंदर सबको अपने अपने संविधान में सबको अपने तरीके से रहने का हक है। देखिए, इनका कहना है कि हम चाहते हैं एकता, क्योंकि धर्म के आधार पे अगर कोई राजनीति करता है तो ये सरासर गलत है, संविधान के अकॉर्डिंग भी ये गलत है। कैमरा पर्सन मुस्तकीम के साथ मैं हूँ वसीम खान।